एक नए आर्थिक युग का उदय। जीएसटी हमारे राष्ट्र के लिए महज एक नीतिगत समायोजन नहीं है, बल्कि मोदी सरकार के एक दशक के अथक, स्थिर और दूरदर्शी आर्थिक प्रबंधन की परिणति है। इसमें जो मुख्य संदेश है कि जीएसटी की दरों में चौतरफा कटौती है। 12% वाले विक्रेट के 99% सामानों पर और 28% वाले विकेट के 90% सामानों पर जीएसटी दर में कटौती की गई है। ये हर एक भारतीय के लिए बहुत बड़ी जीत है। इस साल आप देश के किसी भी कोने में हो, समृद्धि सुनिश्चित है। इस साल लक्ष्मी आपके घर आएंगी। हमारे देशवासियों को 12 लाख से कम की आय पर अब कोई आयकर नहीं लगता है, जो आधुनिक भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व स्थिति है। हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि जीएसटी स्पष्ट रूप से जनहितैषी है। आवश्यक वस्तुओं पर 5%, सामान्य वस्तुएं 5% पर आ गई हैं, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स पर अधिक कर लगाया गया है। ये प्रगति मॉडल गरीबों और मध्यम वर्ग की रक्षा करता है और साथ ही राष्ट्रीय राजकोष को भी सुरक्षित रखता है। ये जीएसटी में सभी राज्यों की सर्वसम्मत सहमति से हासिल किया गया है। ये जीएसटी ऐसी अकेले नहीं लगाई गई है, सभी राज्यों की सहमति से ये संभव हो सकी है। ये इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के हर कोने के राज्य, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे सकते हैं। ये इस बात से स्पष्ट हो गया है। पिछले एक दशक में हमारे विस्तारित कर आधार ने सीधे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को वित्त पोषित किया है। बुनियादी ढांचे पर राजमार्गों में 60% की वृद्धि, हवाई अड्डों को दोगुना करना, मेट्रो लाइन नेटवर्क को चौगुना करना और 144 वंदे भारत ट्रेनों के साथ रेलवे का कायाकल्प किया गया है। इसमें गरीब कल्याण पर लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना और 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन प्रदान करना और 3 करोड़ 8 लाख घरों का निर्माण करना, ये एक स्वयं में बहुत बड़ी चुनौती का सामना था। जो उद्योगपति हैं उनके लिए उद्यमिता में स्टार्टअप्स को केवल 350 से बढ़ाकर 1.5 लाख से अधिक करना और 52 करोड़ छोटे व्यवसायों को मुद्रा ऋण में 32 लाख करोड़ से अधिक की फंडिंग देना, ये स्वयं में एक बहुत बड़ी मिसाल है। जब हम इन सुधारों पर चर्चा करते हैं तो हमें अपनी आबादी पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए सही समय पर और सुनियोजित तरीके से सुविचारित सुधारों को लागू करने के लिए मोदी जी के हर दृष्टिकोण की सराहना करनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियां हों और क्षेत्रीय अस्थिरता अधिक हो, तब इतनी बड़ी कर राहत लागू करना भारत की आर्थिक मजबूती का प्रमाण है। ये वही आत्मविश्वास है जो एक दशक के कठिन आर्थिक प्रबंधन पर बना है, जिसने भारत को अमेरिकी टैरिफ जैसे विदेशी दबावों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े रहने और अपने हितों की रक्षा करने की अनुमति दी है। ये सुधार हमारे आर्थिक दर्शन में एक मौलिक बदलाव की शुरुआत करता है।
जो विकास के एक ऐसे चक्र का निर्माण करेगा जो एक के बाद एक सकारात्मक परिणाम लाएगा। कम कर से अधिक खर्च होगा। लोगों के हाथों में खर्च करने योग्य अधिक पैसा होने से वे अधिक सामान और सेवाओं की खरीदारी करेंगे। अधिक खर्च से मांग और उत्पादन बढ़ेगा। आर्थिक उत्पादन से अधिक नौकरियां मिलेंगी। इस मांग को पूरा करने के लिए व्यवसायों को अधिक लोगों को काम करने पर दबाना पड़ेगा, जिससे हमारे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अधिक नौकरियों से एक व्यापक कर आधार बनेगा। जैसे जैसे लोग अधिकता में औपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश करेंगे और कमाई करेंगे, करदाताओं की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। व्यापक कर आधार भविष्य में और भी कम दरों की नींव बनाएगा। यह हमें शक्ति प्रदान करेगा। जीएसटी सुधारों के माध्यम से हमारी सरकार का लक्ष्य हमारे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं का सम्मान करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम भारतीयों के लिए जीवन को आसान बनाया है।